लग्जरीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं रिया। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। अमित शाह ने की इस जोन के मुख्यमंत्रियों की बैठक। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी हुए शामिल। विजय सिन्हा की चेतावनी, माफी मांग ले तेजस्वी, नहीं तो मानहानि का करेंगे मुकदमा। छपरा में मृतकों के परिजनों से मिलने पहुंचे चिराग पासवान और सुशील मोदी। कहा, शराब पिलाकर 150 लोगों की हुई हत्या। छपरा शराब कांड को लेकर बीजेपी के मुआवजे की मांग पर बोले उपेंद्र कुशवाहा। बेकार की बातें कर राजनीति कर रही बीजेपी। राज्यपाल से मिले केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, बोले बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो। प्रशांत किशोर बोले तेजस्वी यादव को अभी सीएम बनाए नीतीश कुमार, 2025 का इंतजार नहीं करे। बिहार नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग कल। पटना में 6.25 लाख मतदाता वोट डालेंगे। गया में AK-56 के साथ 10.5 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। एक साथ 7 जवानों की ली थी जान। छपरा में दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। बेगूसराय में सिगरेट के लिए ले ली जान। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शनिवार को कोलकाता स्थित पश्चिम बंगाल सचिवालय में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और वित्त मंत्री विजय चौधरी शामिल हुए। बिहार में नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और वित्त मंत्री विजय चौधरी की पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। वहीं इस दौरान अमित शाह ने तेजस्वी यादव से हाथ मिलाकर उनका स्वागत किया। वहीं इस बार पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में सुरक्षा, अंतर्राज्यीय व्यापार, भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करी और कनेक्टिविटी मुद्दे पर चर्चा हुई। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से हुई मौतों पर बवाल मचा हुआ है। शनिवार को शराब के मामले में अपना नाम घसीटे जाने को लेकर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बिहार के डिप्टी सीएम शराब के मामले में मेरा नाम लेकर छवि खराब कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जिस शख्स को मेरा रिश्तेदार बता रहे हैं, उससे मेरे परिवार का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। वहीं उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव, भाई वीरेंद्र और शकील अहमद खान अगर इसके लिए माफी नहीं मांगेंगे तो उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराएंगे। शनिवार को चिराग पासवान छपरा शराब कांड में मृतकों के परिजनों से मिलने पहुंचे, जहां लोगों से मिलने के बाद वह भावुक हो गए। वहीं मृतक के परिजन भी चिराग के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि छपरा में शराब पिलाकर 150 लोगों की हत्या हुई है। जहर देकर किसी को मारने को हत्या कहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बिहार सरकार से मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने की भी मांग की। वहीं राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने भी छपरा पहुंचकर मृतकों के परिजनों से मुलाकात और सीएम नीतीश के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जो पिएगा वो मरेगा और जो पलटी मारेगा वो राज करेगा। हम उसे राज नहीं करने देंगे। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले पर जहां बीजेपी सरकार से मुआवजे की मांग पर अड़ी हुई है, वहीं इसको लेकर जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी जो बात कर रही है वह पूरी तरह से गलत है। कोई आदमी बम बनाते हुए अगर मर जाता है तो क्या उन्हें सरकार मुआवजा देती है? अगर नहीं देती है तो फिर जहरीली शराब से मरने वालों को मुआवजा कहां से मिलेगा? बीजेपी कुछ भी बोल रही है और राजनीति कर रही है। मुख्यमंत्री ने सब कुछ साफ कर दिया है। जनता सब देख रही है कि बीजेपी क्या कर रही है। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से 70 से ज्यादा मौतों की बाद सियासत तेज है। शनिवार को लोजपा नेताओं ने नीतीश सरकार के खिलाफ धरना दिया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस समेत पार्टी नेताओं ने राज्यपाल फागू चौहान से मिलकर बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। वहीं केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की हालत बद से बदतर होती जा रही है। बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। वहीं उन्होंने छपरा में हुए शराब कांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। जन सुराज यात्रा पर निकले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। पीके ने शनिवार को कहा कि राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए साल 2025 का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश और तेजस्वी के गठबंधन में आरजेडी का ज्यादा योगदान है, इसलिए सीएम नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। तेजस्वी के अभी सीएम बनने से उनको 3 साल काम करने का मौका मिलेगा और लोगों को उनके एक काम के आधार पर मतदान करने का अवसर।
बिहार नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए कल वोट डाले जाएंगे। कल बिहार के 156 नगर निकायों में मतदान होगा। इसमें 68 नगर परिषद और 88 नगर पंचायतें शामिल है। पहले चरण में 6,965 केंद्रों पर मतदान होना है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक कराया जाएगा। बता दें कि नगर निकायों के चुनाव 2 चरणों में हो रहे हैं। इसके बाद दूसरे चरण का मतदान 28 दिसंबर को होगा। पहले चरण की मतगणना 20 और दूसरे चरण की मतगणना 30 दिसंबर को होगी। इस चुनाव में मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला मतदान करेगा। गया में 13 वर्षों से फरार प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों का जोनल कमांडर अभिजीत यादव और उसके सहयोगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभिजीत पर 10.5 लाख का इनाम बताया जा रहा है। बता दें कि इसकी तलाश बिहार और झारखंड के पुलिस को वर्षों से थी। नक्सली के पास से AK-56 और 97 राउंड गोलियां बरामद की गई हैं। SSP हरप्रीत कौर की माने तो अभिजीत पर 61 मामले दर्ज है। साल 2016 में इस नक्सली ने औरंगाबाद के काला पहाड़ पर ID लगाकर 7 जवानों की हत्या कर दी थी। शनिवार को बिहार के 2 जिलों में मर्डर की बड़ी घटनाएं हुई है। छपरा में अपराधियों ने मुखिया पति और प्रॉपर्टी डीलर को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। गोली उनके सिर में मारी गई, जिसके बाद परिवार वाले आनन फानन में उन्हें लेकर छपरा सदर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं बेगूसराय नगर थाना क्षेत्र में पान दुकानदार पर सिगरेट का पैसा मांगने पर बदमाशों ने दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।